बांग्लादेश में फिर कुछ बड़ा होने वाला है। शेख हसीना के तख्ता पलट के 1 साल बीत जाने के बाद फिर से बांग्लादेश में आग झुलस उठी है। हाथों में मशाल, ढाका की सड़कों पर जाम, हाईवे पर लोगों का जुलूस और धमाके। ये तस्वीरें साफ इशारा कर रही है कि बांग्लादेश में एक नई क्रांति की तैयारी हो गई है। क्या दिल्ली से शेख हसीना बांग्लादेश में बड़ा खेल करने जा रही है? ये आगे आपको वीडियो में बताएंगे, मगर उससे पहले ये जानते हैं कि भारत के लिए यूनुस को क्यों वहाँ के लोगों ने घेर लिया। दरअसल जब से बांग्लादेश पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा है, तब से ही छात्र लामबंद हो रहे हैं। भारत विरोधी सुर देख यूनुस की आलोचना लगातार बढ़ रही है। भारत विरोधी यूनुस की नीति और पाकिस्तान से मोहब्बत, इन सबको देख लोग नाराज हैं। खासकर व्यापारियों का एक बड़ा तबका जो भारत से सालों से व्यापार कर रहे थे। इन सबको देख यूनुस के खिलाफ अब सड़कों पर लोग उतर आए हैं। तो वहीं यूनुस की टेंशन और मुश्किलों को शेख हसीना ने और ज्यादा बढ़ा दिया। ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में बैठे हुए शेख हसीना बांग्लादेश में बड़ा खेल करने की तैयारी में है। तो क्या दिल्ली से तय होगा बांग्लादेश का नया भविष्य? ये सवाल बांग्लादेश की हालातों को देख सोशल मीडिया पर यूजर्स उठा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि शेख हसीना लगातार दिल्ली से बैठकर मोहम्मद यूनुस पर निशाना साध रही है। शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके खिलाफ चल रहा मुकदमा झूठा तमाशा है। उन्होंने ये भी कहा कि यूनुस सरकार सच में अगर ईमानदार है तो वो शेख हसीना पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस करे। लेकिन शेख हसीना ने ये भी कहा कि यूनुस ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि निष्पक्ष अदालत शेख हसीना को बरी कर देगी। इतना ही नहीं, शेख हसीना ने देश में हुए तख्ता पलट के लिए अमेरिका और पाकिस्तान पर बड़े आरोप भी लगाए हैं। आइए बांग्लादेश के ताज़ा हालातों के बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना के समर्थकों का गुस्सा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर फूट पड़ा है और यूनुस के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल दिया गया है। शेख हसीना के समर्थकों के तेवर दिन बर दिन तीखे होते जा रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी राजधानी ढाका समेत 5 जिलों में हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि पूर्व पीएम हसीना के खिलाफ झूठे मामले वापस लिए जाए, साथ ही फरवरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाए। अवामी लीग के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। तनाव को देखते हुए राजधानी ढाका में पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री के 400 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात भी कर दिए गए हैं। इन सब के बीच ढाका में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास 2 बम विस्फोट भी हुए, जिसने बांग्लादेश में तनाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हैरानी की बात देखिए कि कट्टरपंथी जमात-ए इस्लामी ने भी यूनुस सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। जहां एक तरफ यूनुस की अंतरिम सरकार की मुश्किलें शेख हसीना के समर्थक और जमात बढ़ा रहे हैं, तो वहीं इन सब में बीएनपी पार्टी भी कूद पड़ी है। बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी ने भी यूनुस पर कई आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूनुस के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिन बर दिन बढ़ रहा है और बांग्लादेश के लोग खुलकर यूनुस के खिलाफ अब मैदान में उतर आए हैं।